हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, तो आई होप आपका जो आपका एकेडमिक लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा हमारी सीरीज़ के साथ। और जैसे कि हम कंसिस्टेंट हैं हमारी सीरीज़ में, वैसे ही आप कंसिस्टेंट रह रहे होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर एवरीथिंग। रोज़ एक आप लेक्चर देखो, एक टॉपिक देखो, और आज हमारा जो पॉलिटी फोटो सीरीज़ भी साथ के साथ चलती जा रही है वो रोज़ देखो, तो आपका जितना भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का निकल जाएगा। साथ में हमारा इनिशिएटिव आने ही वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक एक तरीके से वर्ड से अच्छे व्यवहार करने की एक जारी कर देती है कि भाई आप अब क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में, तो सब क्या करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो। ठीक है, कोई गुंडा पॉलिटिक्स, कोई डर्टी पॉलिटिक्स मत करो। क्यों भाई, क्यों आई ये चीज़? इसलिए आई क्योंकि भाई क्या हुआ था, पहले तो क्या था, सिंगल पार्टी थी हमारे इंडिया में, फिर मल्टी पार्टी हो गई। तो क्या होता है, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसका जो ग्लैमर है वो कोई और पार्टी छीन ले। ठीक है, तो इसलिए वो गुंडा पॉलिटिक्स वगैरह करने लग गई थी कि भाई कोई और इस लाइन में ना आए, कंपटीशन ना बढ़े। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हुआ, इसके अंदर आना शुरू हो गया। ठीक है, इसके रिलेटेड जो मेन प्रोविजंस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पेपर में क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड होते हैं तो बच्चों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ ऐसे क्राइटेरिया है वो नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो टाइम वेस्ट करे बिना पढ़ते हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी यहाँ पे ये कंट्रोल करता है। याद रखना कि अगर क्वेश्चन में आ गया ओनली पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, यही क्वेश्चन में ट्रिक कर देते हैं। आगे देखो, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाते हैं कि मिसयूज ना करे कोई भी पावर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पे जो क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा ग्लैमर में होगी, जो ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो क्या करेगी, वीक पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रखाया गया। लीगल बेसिस इसके नहीं है, ये याद रखना, ये मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाली थी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, मीनिंग इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी लॉ। किसी लॉ का ये पार्ट नहीं है। अगर वायलेशन होता है तो हम उसको लीगली एनफोर्सेबल में नहीं डाल सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या है, किसी एक्ट्स में प्रेजेंट है, इनके लॉज हैं। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए रखा गया है। इंडियन पेनल कोड में 1960 में है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है। तो ये लीगली एनफोर्सेबल तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम इनके जो एक्शंस हैं वो वेरियस लॉज के अंदर क्या होते हैं, कैटर किए जाते हैं। ठीक है, और वो हैं ये वेरियस लॉज। चलो आगे बढ़ते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब इफेक्ट में आता है। ठीक है, कब, किस टाइम से वो इफेक्ट में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है वैसे ही ये एनफोर्स हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि कब होता है, कि जैसे ही इलेक्शन की डेट क्या हुई, अनाउंस हुई, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया, एनफोर्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट रिमेन्स इन फोर्स अंटिल द इलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, अप्लाइज टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द एरियाज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड। और जब तक ये रहता है, जब तक कि इलेक्शन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलता रहता है। ठीक है, प्रोविजन से कुछ रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो देखते हैं। ठीक है, ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जनरल कंडक्ट, नो अपील फॉर वोट्स बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज, नो प्राइमरी इंटीमेट टू वोट्स। अब देखो आप क्या क्या नहीं कर सकते इसके अंदर, वो चीज देखिए कि भाई आप वोट्स नहीं मांग सकते किसके ऊपर, कास्ट वगैरह के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, या आप किसी को ब्राइब करके वोट नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा तो होता ही है, ब्राइब करके ही वोट लेते हैं, आप ये बटेगा वो बटेगा, तो उस टाइम पे वही होती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो लेकिन यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये नहीं करना होता है। मीटिंग्स एंड प्रोसेशन, पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट इन्फॉर्म लोकल अथॉरिटीज एंड एडवांस अबाउट रैलीज एंड प्रोसेशन, नो यूज ऑफ लाउड स्पीकर बिटवीन 10 to 6 AM। अगर कोई रैली निकलने वाली है तो उससे पहले ही उसको इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, रिलीज वगैरह के लिए अथॉरिटीज़ को, ताकि क्या हो, अरेंजमेंट्स बना सकें उस चीज़ के लिए। और लाउड स्पीकर यूज़ नहीं होगा 10 से 6 बजे तक, सुबह के रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक यहाँ पे लाउड स्पीकर भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और चीज़ें देखते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग देखते हैं, नो यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर कैंपेनिंग, नो लेइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन, इनोग्रेशन और पॉलिसी अनाउंसमेंट बाय रूलिंग पार्टीज। अब क्या होता है, जो रूलिंग पार्टीज होती हैं ऑब्वियसली उनके पास तो पावर है ही, तो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स उस टाइम पर अनाउंस करने लग जाती थी पहले, तो वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डाल दे कि नहीं, जब इलेक्शंस होने वाले हैं उसके कुछ टाइम पहले तक आप क्या नहीं कर सकते, कोई फाउंडेशन स्टोन नहीं डाल सकते, कोई एकदम से इनोग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते न्यू स्कीम्स की, ताकि क्या हो, लोग खुश हो और वहीं वापस से वोट करें। ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, बायस हो जाएगा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पावर में आने के लिए। ठीक है, पोलिंग बहुत कंडक्ट, नो कैनवसिंग विद 100 मीटर्स ऑफ पोलिंग स्टेशन, पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स कैन नॉट ट्रांसपोर्ट वोटर्स टू पोलिंग बूथ, पोलिंग एजेंट्स मस्ट कैरी आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय से। अब जब आप वोट देने गए होंगे आपने देखा होगा
कि किस तरीके से अगर आप कोई चिन्ह भी पहन के जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, तो भी आपको वोटिंग के लिए हटा दिया जाता है कि नहीं भाई 100 मीटर्स के बिहाफ जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे ये नहीं चलेगा, ठीक है, कैनवसिंग नहीं होगी। समझ में आ गया, ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। देखिए हमारे उस टाइम पे कोई साड़ी पहन के आ गई थी आंटी, शायद बीजेपी की फूल की, तो उस टाइप पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कुछ हुआ था इशू, ठीक है, तो वो चीज़ इसके अंदर है। गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर कंडक्ट, मिनिस्टर मस्ट नॉट कंबाइन ऑफिशियल विजिट विद इलेक्शन वर्क, नो अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट न्यू प्रोजेक्ट और ऑफिशियल। देखो जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं जो ऑलरेडी पावर में हैं उनको भी कहा गया कि भाई कोई आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक अब नए इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कैंपेनिंग जो भी होती है वो प्री अप्रूव होने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट ना दे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। मीडिया रेगुलेशन होती है कि ओपिनियन पोल्स क्या होंगे 48 आवर्स बिफोर पोलिंग एंड्स तक ओपिनियन पोल्स भी नहीं लग सकते, ठीक है, ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। अब इसकी कुछ पनिशमेंट है एनफोर्सेबल है फॉर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। चलो ये लीगल बेसिस नहीं रखता है लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई एक एनफोर्समेंट और पनिशमेंट होल्ड करता है। वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इशू वार्निंग, रिप्रिमेंट्स और फाइल FIRs अगेंस्ट वायलेटर्स। देखो FIR भी ये जनरेट कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन बी डिस्क्वालीफाइड भी हो सकते हैं अगर उन्होंने क्या करा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्टर्ब किया है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। वायलेटर्स कैन बी बुक्ड अंडर IPC सेक्शन फॉर हेट स्पीच, ब्राइबरी एंड इंटीमेशन, ठीक है, वो अरेस्ट भी हो सकते हैं IPC के धारा द्वारा, ठीक है। तो उसका लीगल इंप्लीकेशन तो नहीं है लेकिन दूसरे लॉ से जो उन्होंने निकाला है, जब हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, उसके थ्रू ये सारे इनको पनिशमेंट्स ग्रांट हो सकते हैं। हेंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ क्रूशियल टूल फॉर मेंटेनिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। तो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है बट स्टिल इट कैन बी एनफोर्स एंड कैन बी पनिश्ड टू द कैंडिडेट्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। चलो भाई इसका सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना सही था हमारा, देखो हमारे कितने में निमट गया आज हमारा लेक्चर, 7 से 8 मिनट में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज आर नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है। द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इज वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ भाई ये तो सही है, ये तो सही है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस एज सून एज द डेट ऑफ इलेक्शन इज अनाउंस, हाँ भाई डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। द लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द लॉ ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, नहीं भैया डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ये काम नहीं करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नो इलेक्शन शाल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन, हाँ भाई ये चीज़ अपन ने पहले वाले इलेक्शन में पढ़ी थी कि भाई जब इलेक्शन कर रहे हैं जब तक आप वहाँ पे लॉ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते हैं उसके बाद एक इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं आप, कहाँ पे, हाई कोर्ट में जा सकती है इलेक्शन पिटीशन, और हाई कोर्ट के बाद क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट में वो इलेक्शन पिटीशन जा सकती है। तो भाई इनकरेक्ट क्या है, थर्ड है, क्योंकि डिलिमिटेशंस वगैरह ये नहीं कर सकती, ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम होता है, इनका काम नहीं होता है। इनका काम होता है सिर्फ इलेक्शन करवाना, स्मूथ इलेक्शन हो, ज़्यादा माथापच्ची ना हो इलेक्शन के अंदर, ये काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करवाना, ठीक है, और कोई बायसनेस ना हो इलेक्शन में। सो गाइज हमारा 70 लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। जितना भी हमारा यहाँ से पहले जो हमारी जर्नी रही है लेक्चर 1 से लेक्चर 70 तक, जितना भी अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया है आपके लिए बहुत है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आपका बेस क्लियर करने के लिए बहुत 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 है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत शॉर्ट लेक्चर्स और हमें और भी लॉन्ग लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो लेट मी नो, ठीक है, हम वापस से जो टॉपिक्स है उनके और भी लॉन्ग लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। लेकिन जो ये जो सेल्फ पेज सीरीज है इससे आपका बेस पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस पॉलिटी फोटो सीरीज तो आप लगा ही रहे होंगे तो उससे भी आपको अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।